क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, फिर भी लोग आपको उतना सीरियसली नहीं लेते? वजह वो छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं जो आपके पूरे लुक और प्रेजेंस को चीप बना देती हैं, बिना आपको जाने। इस वीडियो में हम वो 10 अदृश्य गलतियां बताएंगे जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को साइलेंटली कमजोर कर देती हैं, और साथ ही देंगे हर एक का पावरफुल फिक्स जिससे आप दिखे नहीं, महसूस हों क्लासी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हम खुद पर बहुत मेहनत करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, मेकअप करते हैं, थोड़ा महंगा बैग ले लेते हैं या अपने लुक्स पर घंटों वक्त लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जाता है जो सामने वाले को तुरंत महसूस हो जाता है, और वो महसूस होता है कि कुछ तो सस्ता सा लग रहा है, या फिर एफर्ट तो दिख रहा है पर एलिगेंस नहीं है। और यह बात बहुत बार हमें पता भी नहीं चलती, क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं वो सिर्फ आईने की सतह होती है, लेकिन क्लासी दिखने का खेल उस सरफेस से कहीं गहरा है। सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर महंगे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो छोटी सटल आदतें जो आपके पूरे लुक की क्वालिटी डिफाइन करती हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। और असली बदलाव यहीं से आता है, जहां आप बिना 1 रुपया खर्च किए भी अपने वाइब को, अपनी मौजूदगी को, अपनी पर्सनल एलिगेंस को ऊंचा उठा सकते हैं। जब कोई इंसान कमरे में आता है और बिना कुछ बोले उसकी प्रेजेंस क्लासी लगती है, तो उसके पीछे महंगे कपड़े या एक्सपेंसिव परफ्यूम नहीं होते, उसके पीछे होता है एक रिफाइंड अवेयरनेस। और इसी अवेयरनेस की शुरुआत होती है उन अदृश्य गलतियों को समझने से जो हमारी प्रेजेंस को बिना बताए तोड़ देती हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा असर डालती है वो है हमारा पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा या तो बहुत झुके हुए चलते हैं, जैसे कंधे जमीन की तरफ खींच रहे हों, या फिर ऐसे अकड़े हुए कि वो खुद से ही नाराज लगते हैं। दोनों ही स्थिति में उनका बॉडी लैंग्वेज सस्ता दिखता है, यानी या तो लो वैल्यू या फिर डिफेंसिव वैल्यू। हमारी चाल, हमारी खड़े होने की मुद्रा, ये सब सबकॉन्शियस स्तर पर सामने वाले को बहुत कुछ बता देते हैं। एक व्यक्ति जो अपने कंधों को पीछे रखकर सिर को संतुलित रखते हुए चलता है, वो खुद को कैरी करता है। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास होता है, और वो बिना बोले भी कहता है, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। यही वह एनर्जी होती है जो क्लासी फील कराती है। पोस्चर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बस रोज एक चॉइस है। आप चाहें तो अब से ही एक छोटी सी ड्रिल शुरू कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी शीशे के सामने जाएं, खुद को 2 सेकंड देखें, सांस लें और अपने कंधे पीछे ले जाएं, चेस्ट हल्का ऊपर और थोड़ी जरा सी सामने की तरफ। यही आपकी कॉन्फिडेंट स्टांस है, यही आपकी क्लासी चाल की शुरुआत है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं वो है ओवर एक्सेसराइजिंग या नकली चकाचौंध। जरा सोचिए, अगर आप किसी पार्टी में जाएं और आपके कान में बहुत बड़े झुमके, गले में भारी नेकलेस, हाथों में 2-3 ब्रेसलेट्स और अंगुलियों में मल्टीपल रिंग्स हों, तो क्या होगा? हो सकता है आप सोचें कि आप रेडी हैं, पर असल में आप स्क्रीम कर रही होंगी, मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूं दिखने के लिए। क्लासी दिखने का मतलब होता है एफर्टलेस दिखना। जब एक्सेसरीज आपके लुक को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, न कि कंप्लीट। और यही कारण है कि रूल ऑफ 3 एक्सेसराइजिंग आज की क्लासी ड्रेसिंग की बेसिक नियम बन चुकी है। इसका मतलब है आप एक बार में सिर्फ 3 एक्सेसरीज कैरी करें जो आपस में बैलेंस बनाएं। जैसे अगर आप इयररिंग्स पहन रही हैं तो बहुत बड़ा नेकलेस डालें, या अगर आप हाथों में कुछ पहन रही हैं तो गर्दन और कानों को सिंपल रखें। और सबसे जरूरी बात, कोई भी एक्सेसरी तब तक क्लासी नहीं लगती जब तक वो साफ, वेल केप्ट और थोड़ा सटल ना हो। नकली ब्लिंग चाहे कितनी भी चमके, उसकी सच्चाई लोगों की आंखें पढ़ लेती हैं। अगर बजट की बात है तो आप कुछ टाइमलेस पीसेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जैसे एक अच्छा स्टड ईयरिंग, एक स्लिम ब्रेसलेट और एक डिसेंट वॉच। ये चीजें सालों तक क्लासी दिखेंगी और कभी आउटडेटेड नहीं लगेंगी। तीसरी बहुत ही आम पर भारी मिस्टेक होती है लाउड मेकअप या गलत शेड का इस्तेमाल। बहुत बार हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को हाईलाइट करने की बजाय उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, और वहीं से सस्तापन शुरू होता है। चमकीली लिपस्टिक, बहुत गाढ़ा फाउंडेशन या ज्यादा कंटूरिंग अक्सर चीप और आर्टिफिशियल लगती है। क्लासी लुक का सबसे बड़ा राज सटल्टी में होता है। आपने नोट किया होगा कि जो इंटरनेशनल क्लासी फेसेस होते हैं, उनकी मेकअप स्टाइल क्या होती है? न्यूड शेड्स, स्किन टोन्ड बेस, सॉफ्ट आईज और बस एक लाइट ग्लो। यह लुक कहता है, मैं नेचुरली सुंदर हूँ, बस थोड़ा सा इन्हांस किया है। और इस लुक को हासिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने स्किन अंडरटोन को समझना होता है। अगर आपकी स्किन थोड़ी पीली है तो वार्म टोन्स सूट करेंगे, पीची, कोरल, ब्रॉन्जी। अगर थोड़ी गुलाबी है तो कूल टोन्स, पिंक्स, मोव्स और डस्टी शेड्स। और अगर आपकी अंडरटोन न्यूट्रल है तो आप दोनों कैटेगरी को बैलेंस में यूज कर सकती हैं। फाउंडेशन खरीदते समय इसे टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसे जॉ लाइन पर अप्लाई करें, रिस्ट पर नहीं।
और सबसे ज़रूरी, मेकअप को हमेशा अच्छे लाइटिंग में अप्लाई करें, प्रेफरेबली नेचुरल लाइट में, क्योंकि इंडोर येलो लाइट्स बहुत बार मेकअप को ठीक से नहीं दिखाती और आप कुछ ऐसा अप्लाई कर लेती हैं जो डे लाइट में बिल्कुल मिसमैच दिखता है। इन तीनों सटल मिस्टेक्स का असर एक साथ जब पड़ता है तो इंसान अपने सारे महंगे कपड़े और परफ्यूम्स के बावजूद ट्राई हार्ड और चीप लग सकता है। जबकि ये तीनों हैबिट्स अगर ठीक कर ली जाएं, पॉस्चर, एक्सेसरीज और मेकअप, तो आप बिना एक्स्ट्रा खर्च किए भी क्लासी और कंपोज्ड लग सकती हैं। अब बात आती है डीपर एलिगेंस की, जो सिर्फ मेकअप या कपड़ों से नहीं आती। वो आती है एक बैलेंस्ड एनर्जी से, जो बताती है कि आप खुद से कंफर्टेबल हैं। जब आप किसी से बात करती हैं और आपकी आंखें थोड़ी मुस्कुराती हैं, या आप सामने वाले को इंटरप्ट नहीं करती, या आप अपनी स्पेस में ग्राउंडेड हैं, तो आपके जेस्चर्स, आपकी आंखों की भाषा, आपके सटल रिएक्शंस ही आपकी क्लास बनाते हैं। और यह कोई किताब से नहीं सीखा जाता, यह अटेंशन से आता है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करती हैं, अपनी चाल, अपनी आवाज, अपनी माइक्रो एक्सप्रेशंस को, तो आप खुद को रिफाइन करना शुरू करती हैं। सटल एलिगेंस का मतलब ही होता है बिना बोले लोगों को आकर्षित करना, और यह आपको दूसरों की नजरों में रिच नहीं, रिफाइंड बनाता है। और रिफाइंड लोग हमेशा याद रखे जाते हैं, क्योंकि उनमें एक गहराई होती है, सुपरफिशियल नहीं। क्लास कभी पैसे से नहीं आती, वो अवेयरनेस से आती है। और ये अवेयरनेस पॉस्चर से शुरू होती है, प्रेजेंटेशन में बैलेंस लाती है और आपके चेहरे की ऑथेंटिसिटी में खिलती है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने अंदर ये सटल एलिगेंस लाना चाहती हैं? तो फिर आज से पॉस्चर पर ध्यान दीजिए, अपने एक्सेसरीज को न्यूनतम और मीनिंगफुल रखिए, और अपने चेहरे को उस लाइट से सजाइए जो आपकी नेचुरल ब्यूटी को दबाए नहीं, निखारे। क्योंकि क्लासी दिखना कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक सटल आर्ट है। और इस आर्ट की पहली ब्रश स्ट्रोक है अवेयरनेस। हमेशा यह नहीं देखा जाता कि आप क्या पहनते हैं, बल्कि यह देखा जाता है कि आप कैसे पहनते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि आप जिस कपड़े को पहनते हैं वो खुद में इतना ध्यान आकर्षित करे कि वह आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ बोल दे। असल में कपड़े केवल एक बाहरी तत्व हैं, लेकिन अगर उनकी फिटिंग, उनका सिलेक्शन या उनका रख रखाव सही नहीं है तो वह आपको सस्ता बना सकते हैं, चाहे वो कपड़ा कितना भी महंगा क्यों ना हो। सिर्फ पैसे खर्च करना ही अपने लुक को बेहतर नहीं बनाता। असल बात तो इस बात में है कि उन कपड़ों और सामानों को आपने कितना ध्यान से चुना है और क्या आपने उन्हें ठीक से कैरी किया है या नहीं। कभी कभी हम अपने लुक्स में गलती से कुछ ऐसे आइटम्स डाल लेते हैं जो हमारे ओवरऑल अपीयरेंस को सस्ता बना देते हैं। यहाँ हम उन्हीं स्टाइल सिंस के बारे में बात करेंगे जो आपके लुक को चीप बना सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकती हैं ताकि आपकी प्रेजेंस हमेशा सोफिस्टिकेटेड और रिफाइंड रहे। आइए शुरू करते हैं उन गलतियों से जो अक्सर हम कर बैठते हैं और हमारी लुक को एक खराब दिशा में ले जाती हैं। सबसे पहली गलती होती है बैड फिट या इल फिटिंग क्लोथ्स। हम सभी जानते हैं कि फैशन सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं होता, बल्कि फिटिंग के बारे में भी होता है। कभी कभी हम किसी नए कपड़े को खरीदने में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हमें यह भी ध्यान नहीं रहता कि वो कपड़ा हमारी बॉडी टाइप पर कैसा फिट बैठता है, और यही गलती सस्ता लुक देने का कारण बनती है। कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत महंगे कपड़े पहने होते हुए भी चीप लग रहा होता है? इसका कारण अक्सर रॉन्ग फिट होता है, चाहे वो बहुत ढीला हो या फिर बहुत टाइट। गलत फिटिंग हमेशा आपके पूरे लुक को खराब कर देती है। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझिए। अगर कोई साड़ी का ब्लाउज टाइट हो और उसमें गहनों का हैवी सेट पहना हो तो वह लुक बहुत भारी और असंतुलित दिखेगा। जबकि अगर कपड़ा बिल्कुल फिट हो तो वह आपके शरीर के आकार को खूबसूरती से हाईलाइट करेगा और आपको एलिगेंट बना देगा। इसीलिए सबसे पहले टेलरिंग की महत्व समझिए। किसी भी कपड़े को खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका फिट आपके शरीर के अनुरूप है। अगर नहीं तो उसे सही करवाइए। बॉडी टाइप ड्रेसिंग गाइड आपको यह बताएगा कि किस प्रकार की सिलवटें और कट्स आपकी बॉडी के हिसाब से सबसे अच्छे दिखेंगे। जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आपकी स्टाइलिशनेस बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी गलती जो हम बहुत बार करते हैं वह है लोगोस ओवरलोड या नॉक ऑफ्स पहनना। आजकल ब्रांडेड कपड़े और जूते बहुत आम हो गए हैं, और जब हम किसी नामी ब्रांड का टैग पहनते हैं तो हमें लगता है कि इससे हम स्टाइलिश दिखेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप सिर्फ ब्रांड के नाम को दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं तो वह तुरंत चीप दिखाई देता है। फेक ब्रांड या पूरी बॉडी पर बड़े बड़े लोगों वाले कपड़े पहनने का मतलब यह होता है कि आप दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन यही आपके लुक को ट्राई हार्ड बना देता है। यही चीज सस्ता बनाती है। असल में ब्रांडलेस एलिगेंस का मतलब है बिना किसी झंझट के अच्छे कपड़े जो सही फैब्रिक्स और कट्स से बने हों। जब आप अपनी व्यक्तिगत पसंद और शरीर के अनुसार अच्छे कपड़े चुनते हैं तो वह अधिक रिफाइंड और स्टाइलिश लगते हैं।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आप बिना किसी बड़े ब्रांड के भी दिख सकते हैं स्टाइलिश, जब तक आपके कपड़े सही फिट में हों, अच्छे क्वालिटी के हों और आपकी समझदारी से चुने गए हों। तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है डर्टी शूज या क्रैक्ड हील्स। यह अक्सर अनदेखी कर दी जाती है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जूते और पैरों का स्वच्छता आपके लुक का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। खराब जूते या जूतों के निशान दिखाने वाला पहनावा तुरंत आपको केयरलेस और चीप बना देता है। चाहे आप जितने भी अच्छे कपड़े पहने, अगर आपके जूते गंदे हैं या हील्स टूटे हुए हैं तो वह लुक पूरी तरह से खराब हो जाता है। एक क्लासी लुक के लिए जरूरी है कि आपके जूते हमेशा अच्छे कंडीशन में हों। आपको हमेशा अपनी जूतों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें समय समय पर ठीक कराना चाहिए। अगर आपके पास महंगे जूते हैं तो उनकी देखभाल और सफाई और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको नियमित तौर पर पैरों की देखभाल करनी है तो पेडिक्योर और फुट मास्क जैसे आसान उपायों से अपने पैरों को सुंदर और स्वस्थ बनाएं। छोटे मोटे इंसान के रूप में जो कदम उठाए जाते हैं वे आपके पूरे लुक को एक नया आयाम दे सकते हैं। ये बताता है कि आप अपनी बॉडी के प्रति कितनी सजगता दिखा रहे हैं। चौथी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वह है रिंकल्ड या अनआयरन्ड क्लोथ्स पहनना। चाहे आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, अगर वह व्रिंकल है या उसकी सिलवटें ढीली हैं तो वह पूरे लुक को बर्बाद कर देती हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कोई कपड़े से ज्यादा फिट और रिंकल फ्री कपड़ों में ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है? इसका कारण सिर्फ सिलवटों का न होना है। कपड़े का फॉल ही यह तय करता है कि आप कैसी पर्सनालिटी के मालिक हैं। कभी कभी हम खुद को यह समझने की भूल करते हैं कि कपड़े को धोने के बाद या पहनने से पहले उन्हें ठीक से इस्त्री किया जाए। जरा सोचिए कि जब आप किसी पार्टी या मीटिंग में जाते हैं और आपकी शर्ट के कॉलर में सिलवटें होती हैं तो सामने वाला आपको एक असावधान इंसान के तौर पर देखेगा। आप जो भी पहने स्टीम आयरन की मदद से उसे सही से सेट करें। यह आपके लुक को पॉलिश्ड और वेल ग्रूम्ड बनाएगा। वह सिलवटें न केवल आपके लुक को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि यह आपके पूरे लुक की ताजगी को भी खत्म कर देती हैं। इसलिए हमेशा स्टीम वर्सेस आयरन वर्सेस फोल्ड मैनेजमेंट के जरिए यह सुनिश्चित करें कि आपके कपड़े हर बार परफेक्ट दिखें। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना वास्तव में आपके व्यक्तिगत ब्रांड को स्थापित करने में मदद करता है। पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग बिगिंस विद डिटेल्स। आप जो पहनते हैं वह आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बोलता है। यदि आपकी देखभाल के छोटे छोटे संकेत आपके कपड़ों में नहीं दिखाई देंगे तो यह लोग समझेंगे कि आप खुद से प्यार नहीं करते। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, वे हमारी पहचान बनते हैं। जब लोग आपको देखेंगे वे सिर्फ आपके आउटफिट्स नहीं बल्कि आपकी एटीट्यूड भी देखेंगे। आपकी एटीट्यूड को समझने के लिए लोगों को सिर्फ आपके लुक्स के आधार पर ही निष्कर्ष पर नहीं जाना होता, बल्कि वह आपके कपड़ों के देखभाल के तरीके और आपके ओवरऑल ग्रूमिंग से यह तय करते हैं कि आप कितने सेल्फ रिस्पेक्टफुल और क्लासी हैं। इसलिए अगर आप अपने लुक्स को सच्चे मायनों में पॉलिश्ड और क्लासी बनाना चाहते हैं तो उन स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी आंतरिक सजगता और आत्मसम्मान को आपके बाहरी लुक में दर्शाया जाता है और यही आपके स्टाइल को टाइमलेस और सोफिस्टिकेटेड बना देता है। कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी जाते हैं उनके आने भर से माहौल थोड़ा शांत, थोड़ा रिफाइंड और थोड़ा वार्म लगने लगता है। न वो बहुत बोलते हैं न बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन उनके आसपास एक एलिगेंस होता है, एक एनर्जी जो उन्हें अलग बनाती है। वही एनर्जी जिसे आप ऑरा कहते हैं। और यही वो चीज है जो किसी भी इंसान को सिर्फ स्टाइलिश नहीं बल्कि क्लासी बनाती है। आज हम बात करेंगे उन 3 सटल येट पावरफुल मिस्टेक्स की जो आपकी पूरी प्रेजेंस को वीक कर सकती हैं। भले ही आपने पोस्चर, कपड़े और ग्रूमिंग पर कितना भी ध्यान क्यों न दिया हो, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी आभा से होती है और ऑरा को संवारना सबसे गहरी लेकिन सबसे सच्ची कला होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो बिना बोले लोगों को या तो आपकी तरफ खींच लेता है या उन्हें आपसे दूर कर देता है। आपकी स्मेल। बैड ब्रेथ, बहुत तेज परफ्यूम या फ्रेग्रेंस का बिल्कुल ना होना, ये तीनों एक्सट्रीम आपकी एंटायर एलिगेंस को मिटा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब कोई इंसान स्टाइलिश होता है लेकिन उसके पास से एक अनप्लेजेंट ब्रेथ आती है तो सारे रिस्पेक्ट के भाव अचानक खिसक जाते हैं। आप एक सटल डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं और उस डिस्कम्फर्ट को आप याद रखते हैं। यही ताकत होती है सुगंध की या उसकी कमी की। किसी के पास से आती हुई स्मेल उसकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन बन जाती है। यह आपकी पहली मौजूदगी का हिस्सा होती है जिसे लोग उस वक्त भी अब्सॉर्ब करते हैं जब आप कुछ नहीं बोल रहे होते। बैड ब्रेथ अक्सर हाइजीन से ज्यादा लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। कम पानी पीना, एसिडिक डाइट या बार बार खाना खाते रहना। इसका समाधान सिर्फ माउथ वॉश नहीं है बल्कि इंटरनल ब्रेथ बैलेंस बनाना है। सुबह खाली पेट पानी में नींबू और थोड़ी सौंफ डालना, जीभ की सफाई और दिन में 2 बार फ्लॉसिंग,
ये छोटे बदलाव आपकी इंटरनल फ्रेशनेस को सुधारते हैं। दूसरा हिस्सा होता है परफ्यूम का। बहुत तेज परफ्यूम भी चीप बनाता है। जब कोई इंसान कमरे में घुसते ही अपने परफ्यूम की महक से लोगों का ध्यान खींचता है तो वह लाउड और डोमिनेटिंग लगता है। और क्लास कभी लाउड नहीं होती। क्लासी फ्रेग्रेंस सटल होती है, जो पास आने पर ही महसूस होती है और दूर जाने पर याद रह जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी एक सिग्नेचर सेंट चुनें जो आपके मूड, स्किन और वाइब के अनुसार हो। वुडी, मस्की या सिट्रस बेस्ड लाइट परफ्यूम्स अक्सर ज्यादा एलिगेंट माने जाते हैं। उन्हें कलाई के पास, कान के पीछे और दिल के पास हल्का स्प्रे करें और बस। ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्लासी लोग महकते नहीं, वो खुशबू छोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जो सबसे तेजी से क्लासी लुक को चीप बना देती है, आपकी बोलने की शैली। चाहे आप पोस्चर पर काम कर चुके हों, कपड़े परफेक्ट हों और स्माइल भी सही हो, अगर आपकी आवाज ऊंची है, टोन तेज है या बातों में सॉफ्टनेस नहीं है तो सब खराब हो जाता है। एक एलिगेंट इंसान लाउड नहीं होता, वो ग्राउंडेड होता है। उसकी आवाज में काल्म होता है, शब्दों में सोच होती है और टोन में वार्मथ होती है। और यही चीज क्लासी बनाती है। जो इंसान हर बात पर एक्सक्लेम करता है, अरे वाह क्या बात है, या जो हर दूसरे वाक्य में OMG, आर यू सीरियस या कसम से कहता है, वो धीरे धीरे चीप लगता है, क्योंकि उसमें रिस्ट्रेंट नहीं होता। एलिगेंस का दूसरा नाम ही है कंट्रोल। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी वॉइस को पॉलिश करें, जैसे कोई आर्टिस्ट अपना इंस्ट्रूमेंट पॉलिश करता है। सुबह 5 मिनट वोकल वार्म अप्स, हल्के हमिंग साउंड्स और या जैसे डीप साउंड्स, ये आपके वोकल टोन को ग्राउंडेड बनाते हैं। और जब आप बात करते हैं तो उसमें एक धरती जैसी स्थिरता आती है, जो लोगों को भरोसा दिलाती है कि आप हल्के नहीं, गहरे हैं। दूसरी आदत जो बदलनी जरूरी है वो है पावर पॉजेज। जब आप बोलते बोलते रुकते हैं, 1 सेकंड का ठहराव लेते हैं, तो आपकी बातों में वजन बढ़ता है। साइलेंस सिर्फ अंतर नहीं होता, वो एक मैसेज होता है। जब आप कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं और पॉज करते हैं तो वो एक लंबा एको बन जाता है। और क्लासी लोग जानते हैं कि बातें कम होनी चाहिए लेकिन असरदार। अब आते हैं तीसरी और सबसे गहरी गलती पर, जो है नेगेटिविटी या कंप्लेनिंग। यह वो गलती है जो आपकी एंटायर ऑरा को सबसे तेज गिरा देती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन उनके मुंह से हमेशा कोई शिकायत होती है। आज बहुत गर्मी है, ये लोग कभी टाइम पर नहीं आते, इंडिया में तो कुछ भी सही नहीं होता। ये सब बातें उनके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड बना देती हैं और क्लासी लोग उस एनर्जी को तुरंत पहचानते हैं और दूर हो जाते हैं। नेगेटिव बोलना, किसी की बुराई करना, बार बार अपने दुखों की चर्चा करना, ये सब इंसान को धीमे धीमे चीप ऑरा की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इससे यह इंप्रेशन बनता है कि आप अपनी लाइफ से नाखुश हैं और नाखुश लोग कभी इंस्पायर नहीं कर सकते। तो इसका समाधान क्या है? साइलेंस पावर। अपने विचारों को एक्सप्रेस करने से पहले उन्हें इंटरनली प्रोसेस करना। खुद से यह पूछना, क्या यह बात बोलना जरूरी है? क्या यह वाइब मेरी क्लास को बढ़ाएगी या घटाएगी? दूसरा तरीका है पॉजिटिव माइक्रो हैबिट्स। हर दिन 3 लोगों को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट देना, हर सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना और दिन में एक बार किसी ऐसी चीज को अप्रिशिएट करना जो आपने पहले कभी नोटिस न की हो। यह आपको धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदल देगा जिसकी प्रेजेंस लोगों को बेटर फील कराती है। याद रखिए, क्लासी दिखना एक शुरुआत है, लेकिन क्लासी फील कराना वो टैलेंट है जो आपको भीड़ से अलग करता है। और अब आपके पास एक पूरी रोड मैप है, फ्रॉम चीप टू चिक। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं होता, बदलाव कंसिस्टेंसी से आता है। तो यहाँ है आपका अंतिम 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। सेल्फ अवेयरनेस फेज। रोज पोस्चर ड्रिल करें, वॉक और आई कांटेक्ट पर ध्यान दें। एक मिरर डायलॉग, मैं खुद को कैसे देखता स्टाइल रिफाइनमेंट फेज। अपने वार्डरोब का ऑडिट करें, क्या फिट नहीं है, क्या लाउड है, क्या आप खुद नहीं पहनना चाहते। सिर्फ 3 एक्सेसरीज पर आउटफिट रूल अपनाएं। शू और बैग मेंटेनेंस को वीकली रूटीन बनाएं। ऑरा पॉलिशिंग फेज, रोज 2 मिनट वोकल प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। कॉम्प्लीमेंट 3 लोगों को रोज दें। नेगेटिव बोलने से पहले 3 सेकंड पॉज लें। अगर आप इन 30 दिनों को पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लें तो आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रेजेंस में एक काम पावर आ गई है। और यही पावर आपकी सबसे सुंदर परत है, क्योंकि आखिर में लोग यह नहीं याद रखते कि आपने क्या पहना था, वो यह याद रखते हैं कि आपके आसपास कैसा महसूस हुआ। और अगर वो महसूस हुआ काल्म, रिफाइंड और रिस्पेक्टफुल, तो आप सस्ते नहीं, रेयर हैं। यही है असली एलिगेंस और यही है आपकी नई पहचान। अगर ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला रहा हो
अगर आपने उन सटल गलतियों को पहचान लिया हो जो अब तक आपकी पर्सनालिटी को साइलेंटली कमजोर कर रही थी, तो अब वक्त है इसे सिर्फ खुद तक ना रखें, दूसरों की भी सोच बदलें। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगा कि इसमें कुछ सच्चाई थी, कमेंट करें और बताएं कि आपने कौन सी गलती सबसे ज्यादा की है, और शेयर करें उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ जो दिखते तो अच्छे हैं पर कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बातें लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ लुक की नहीं, ऑरा की होती है।